इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जी कश्मीर बिल्कुल हमारा है, क्यों नहीं हमारा। 77 साल हो गए हैं जब हम इस मुल्क की ग्रोथ में लगे हुए थे। अब हमारा मुल्क काफ़ी हद तक ग्रोथ कर गया है, क्योंकि इंडिया चाहता है कि हम उस पर कब्जा करें। हालांकि कश्मीरी लोग जो हैं वो खुद ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ मिले। क्यों? क्योंकि हम पाकिस्तानी अवाम जो है वो उनके साथ खड़िया शाना बशाना। होम मिनिस्टर अपने पार्लियामेंट से कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान का आजाद कश्मीर है हमारा है, हम लेकर रहेंगे। क्या आगे हैं तो अभी बेहतर होगा। इंडिया से जो देख रहे हैं क्या पैगाम देंगे? आप हमसे कश्मीर कभी भी छीनने की बात ना करें, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कश्मीर के लिए जज्बा रखते हैं। तो आपके 10 फौजी हो और हमारा एक बच्चा हो तो आप लड़ नहीं सकते। अच्छा नहीं होंगे, ठीक है और फतह भी करेंगे हर चीज़ इंशाल्लाह ताला। एक दिन ऐसा आएगा, हमारे प्यारों के निशान है, हम इंडिया के अंदर जाके इस्लाम पाकिस्तान के इस्लाम का झंडा गाड़ेंगे। आप पूरे दुनिया में इस्लाम का झंडा गाड़ेंगे। जो यहूदी मुल्क है उनमें भी जाकर घुस के इस्लाम का झंडा गाड़ेंगे। कितने सालों में ये हो जाएगा इंशाल्लाह। वो जंग का कहते तो हम नहीं कह सकते। देखो एक बात याद रखिए, हम सिर्फ इंडिया वालों को ये पैगाम देना चाहते हैं। अच्छा, अगर सुन रहे हाँ हैं जी। भाई साहब, हम हैं मुसलमान मुल्क, अच्छा, पक्का लगातार। मुसलमान ठीक मुल्क। होगा। मुसलमान लड़ाई में लड़ाई से डरते नहीं है, क्योंकि अगर काफिर के खिलाफ हम लड़ गए, मर गए तो शहीद है। आप लोग अगर मर गए मुर्दार है। अच्छा तो इस बात पे जहन में रखना कि आप लोग कभी जिंदगी में हमारे साथ नहीं लड़ सकते, क्योंकि हम शहादत के नाम पे लड़ते। और जब जो कुछ शहादत के नाम पे लड़ते, लड़ने को लोग कोई जाते तो वो अगर आ गया वापस गाजी हो जाते, हम फिर भी इज्जत देते हैं उसको। समझ गया? अगर लड़ गया कहते मर हैं गया आप शहीद तो हो। 4 लड़े हो ना हमारे साथ। कोई भी नहीं लड़े। एक कोयल मारे जालिम, वो जो सर्जिकल स्ट्राइक बोला घुस के मारेंगे, सिर्फ डायलॉग नहीं है फिल्मों का, हकीकत में आओ। एक कोयल मारा था, वो भी हामिद मीर ने दिखाया सबको। 2024 का चांद चढ़ने दो। आजाद कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है। कहते हैं आजाद कश्मीर लेंगे। हाँ जी, कहते दोनों हमारा और एक कश्मीर बनेगा। नहीं, पहले तो एक उनका था ना, अब तो दोनों कह रहे हैं हमारे। दोनों कह रहे हैं। ये कहते तो हमारे 2024 हुक्मरान का को चाहिए चांद चढ़ने था, दो। हमारे हुक्मरान को चाहिए कि उनका जो है वो भी वापस ले लें कोई उनसे। जवाब ही नहीं देता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे और आप चैनल पाकिस्तान की सोच में। मैं हूं वंश। और दोस्तों आज का वीडियो बड़ा खास, बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार होने वाला है और बहुत गुस्सा दिलाने वाला वीडियो आने वाला है। क्योंकि आज के वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तानी एकदम पागल हो गए हैं इस समय कश्मीर के नाम पे। इतनी जाहिलियत वाली बातें कर रहे हैं, इतनी बेवकूफ़ वाली बातें कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि इंडिया से हम कश्मीर भी लेंगे, उनका कश्मीर भी लेंगे, प्लस इंडिया को भी छीन लेंगे। एक बार हमको आज़ादी दे दी जाए, एक बार हमको खुली छूट दे दी जाए कि इंडिया की तरफ जाओ, जो मर्जी आए वो करो, पूरी आवाम काफ़ी है। वहाँ पे एक बच्चा काफ़ी है, 5 इंडियन आर्मी को खत्म करने के लिए एक बच्चा ही केवल काफ़ी है। दोस्तों ये वीडियो में बोला जा रहा है पाकिस्तानियों के द्वारा, और पाकिस्तानी इतनी गंदी बातें, इतनी गालियां दे रहे हैं इंडिया को और इंडिया को मार देने की बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि पाकिस्तान का इंडिया पूरा हो जाएगा। कश्मीर की तो बात छोड़ दीजिए, पूरा कश्मीर हम लेंगे ही लेंगे, इंडिया भी पूरा ले लेंगे, एक बार हमको खुली छूट दे दी जाए। तो दोस्तों आइए वीडियो देखते हैं। वीडियो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का। और दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, ताकि आप तक ऐसी अच्छी वीडियो हम लगातार पहुंचाते रहे। आइए वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद इनको अच्छे से धोते हैं। दोस्तों चलिए वीडियो देखते हैं। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। करेंगे। इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ने आइडिया ऑफ कश्मीर पेश किया, न्यू कश्मीर की बात की और साथ साथ कहा कि पीओके जिसको हम आजाद कश्मीर कहते हैं वो हमारा है और हमसे कोई नहीं छीन सकता। बात ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर खड़े हैं, 77 साल हो गए हैं जी, कश्मीर हमारा है, कश्मीर पाकिस्तान की शान आ गया, किसी को नहीं देंगे। इसी नारे की वजह से मुल्क को भी नहीं ग्रो करवाया। भारत के साथ ये टोटल 4 जंगें भी लड़ चुके हैं और आज इंडिया उसी पॉइंट पे है कि कश्मीर हमारा है। तो फिर हमारा क्या है? जी कश्मीर बिल्कुल हमारा है, क्यों नहीं हमारा। 77 साल हो गए हैं जब हम इस मुल्क की ग्रोथ में लगे हुए थे। अब हमारा मुल्क काफ़ी हद तक ग्रोथ कर गया है, क्योंकि इंडिया चाहता है कि हम उस पर कब्जा करें। हालांकि कश्मीरी लोग जो हैं वो खुद ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ मिले। क्यों? क्योंकि हम पाकिस्तानी अवाम जो है वो उनके साथ खड़िया शाना बशाना। होम मिनिस्टर अपने पार्लियामेंट से कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान का आजाद कश्मीर है हमारा है, हम लेकर रहेंगे। कैसे लेंगे भाई, ये भी तो बता दो। वो किस तरह ले सकते हैं जब अब इस टाइम पे आप देख लेंगे अक़वाम मुत्तहिदा में केस चल रहा है। केस यही है कि क्या कहते हैं कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है। इससे पहले जो है कुलभूषण यादव का भी केस यही चल रहा था, ठीक है। जब वो केस हम जीत चुके हैं तो ये इमरान खान ने ये केस भी स्टैंड किया था, तो ये भी इंशाल्लाह ताला हम जीतेंगे। अब देखें वो रात के अंधेरे में पिछले 2 ईयर्स होंगे राउंड अबाउट इस बात को, कि 2 साल पहले उसने रात के अंधेरे में 2 बार फेब के महीने में आया, आके हमला किया। क्यों? क्योंकि वो डरता है, दिन में के टाइम नहीं आ सकता, रात को 12, 1 बजे, 2 बजे आ रहा है, इसलिए वो अपने उधर खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो ये है कि अगर हम इतने एक्टिव हैं तो वो आ कैसे रहा है? वो रात के अंधेरे में आ रहा है ना, दिन के मतलब अंधेरे में हम सो जाते हैं तो अंधेरे में फिर उनको जवाब भी तो मिला ना, उनके तैयारे भी तो गिरे हैं ना। फिर आगे से फैंटास्टिक टी भी तो उन्होंने कहा ना। अच्छा, फैंटास्टिक टी आज भी याद है? आज भी याद है उनको, याद है। पार्लियामेंट का बयान नहीं याद कि जल्दी जल्दी छोड़ दो, 9 बजे जो है मोदी साहब जो है ऐलान जंग करने वाले हैं, वो ऐलान नहीं याद? तो मोदी साहब ऐलान जंग बेशक कर दे, हम तैयार हैं जंग लड़ने के लिए। हम जंग से नहीं डरते। अगर वो डरते हैं तो बता दें, हम जंग वगैरह से नहीं डरते। हम उनके शाना बशाना खड़े हैं कश्मीरी भाइयों के अपने। चले 2024 का चांद चढ़ने दो। आजाद कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है। कहते आजाद कश्मीर लेंगे। हाँ जी, कहते दोनों हमारा और एक कश्मीर बनेगा। नहीं, पहले तो एक उनका था ना, अब तो दोनों कह रहे हैं हमारे। दोनों कह रहे हैं।
ये कहते तो हमारे 2024 हुक्मरान का को चाहिए चार्ज चढ़ने दो। था, हमारे हुक्मरान को चाहिए कि उनका जो है वो भी वापस ले लें कोई उनसे। जवाब ही नहीं देता। ये जो देख रहे हैं वही पैगाम है कि जो आपके पास कश्मीर है हम वो भी आपसे छीन लेंगे। हमारी तो यही हुक्मरान से गुजारिश है कि इनके ऊपर एक्शन लिया जाए बस। और 300 जंगे वजीर आजम ने कहा है कि करेंगे। किसके ऊपर? कश्मीर के हाँ, ऊपर। कश्मीर के वो ऊपर। एक नहीं कर सकते, 300 क्या करेंगे? तो दावा क्यों किया कि 300 करेंगे? इंडिया कहते 4 कर दी, मतलब 296 लास्ट लिमिट है। बस ऐसे ही है, लास्ट लिमिट हो सकती है उनकी, क्योंकि वो एक नहीं कर सकते। एक करते तो अब तक तो जंग काफी हो जानी थी। वो डरते हैं, करते ही नहीं है। अच्छा, कश्मीर कभी नहीं हमसे छीन सकते। हम एक हो जाए और कभी भी वो कश्मीर नहीं छीन सकते हमसे, क्योंकि कश्मीर हमारे पाकिस्तानियों का जज्बा और जुनून है, तो वो पाकिस्तान से कभी कश्मीर नहीं छीन सकते। चले जज्बा जुनून है, आपने बड़ी बात बोल दी कि कश्मीर हमारा जज्बा है, कश्मीर हाँ। हमारा जुनून है। इतना प्यारा है तो आजाद कश्मीर में उस तरह से तरक्की क्यों नहीं हो रही जिस तरह से पंजाब में हो रही है? सवाल तो ये भी है ना। हाँ जी, तो वो करेंगे इंशाल्लाह। आगे 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 तरक्की होगी। 77 सालों में नहीं हुआ, आगे तो सेंचुरी होने में भी 23 साल रह गए। तो मिस वो आगे जब आगे हमारे जो हुक्मरान है वो इंशाल्लाह आगे जैसे आगे हैं तो अभी बेहतर होगा। इंडिया से जो देख रहे हैं क्या पैगाम देंगे? आप हमसे कश्मीर कभी भी छीनने की बात ना करें, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कश्मीर के लिए जज्बा रखते हैं। तो आपके 10 फौजी हो और हमारा एक बच्चा हो तो आप लड़ नहीं सकते। अच्छा, हाँ जी। लेकिन कोई मोहब्बत का पैगाम दे दो, छोड़ो नफरतों को। क्या पता हमारी वो- मोहब्बत से ही कुछ अच्छा काम हो जाए। अगर वो आराम से हमसे बात करेंगे तो वो टेबल टॉक हो सकती है। हाँ। तो वजीर आजम को कहना था, उसने क्यों कहा 300 जंगे करेंगे? हाँ जंग का कहते तो हम नहीं कह सकते। हाँ, आजे, आजे, हाँ आजे। जी। जब वो जंग का कहते तो हम नहीं कह सकते। देखो एक बात याद रखिए, हम सिर्फ इंडिया वालों को ये पैगाम देना चाहते अच्छा, हैं, जरूर अगर दें। सुन रहे हाँ हैं जी। भाई साहब, हम हैं मुसलमान मुल्क, अच्छा, पक्का लगातार। मुसलमान ठीक हो मुल्क। गया। मुसलमान लड़ाई में लड़ाई से डरते नहीं है, क्योंकि अगर काफिर के खिलाफ हम लड़ गए, मर गए तो शहीद है। आप लोग अगर मर गए मुर्दार है। अच्छा, तो इस बात पे एक ज़हन में रखना कि आप लोग कभी जिंदगी में हमारे साथ नहीं लड़ सकते, हाँ जी। क्योंकि हम शहादत के नाम पे लड़ते। और जब जो कुछ शहादत के नाम पे लड़ते, लड़ने को लोग कोई जाते तो वो अगर आ गया वापस गाजी हो जाते, हम फिर भी इज्जत देते हैं उसको। समझ गया, अगर लड़ गया वो कहते मर हैं गया आप शहीद तो हो। 4 लड़े हो ना हमारे साथ। कोई भी नहीं लड़े। एक कोयल मारे जालिम, वो जो सर्जिकल स्ट्राइक बोला घुस के मारेंगे, सिर्फ डायलॉग नहीं है फिल्मों का, हकीकत में आओ। एक कोयल मारा था, वो भी हामिद मीर ने दिखाया सबको। अच्छा। वो उधर एक कोयल मारे, उसका भी हिसाब देना है जालिम लोगों। हाँ, तो उधर भी तो मुसलमान है, वो कहते हैं आपके पास 23-24 है, हमारे पास 27 करोड़ देखो है। ना मैम जी, आप जिस तरह पहला बोले कि हमने तरक्की नहीं दी, देखो कम से कम आजाद तो है ना। हाँ। कुल्लम कुल्ला उधर नमाजें हो रहे हैं, कुल्लम कुल्ला जो भी मजहब वाले उधर अपना कर रहे हैं। जिस तरह मकबूजा कश्मीर में हो रहे हैं, बेचारों को सेब के अलावा कुछ और मिलते नहीं है। सिर्फ इसलिए मिलता है कि उधर बहुत सारा होता है। आपको बता दें, आप तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज आ रही है। यूएई ने 27,000 करोड़ का पैसा फेंका है जी कश्मीर के अंदर तरक्की के लिए, मॉल बनाएगा बड़े बड़े वहाँ पर। मकबूजा कश्मीर में हाँ जी। बोलने की बात है, मोदी से वो हक भी नहीं दे सकते कश्मीर को। वो हक नहीं दे सकते तो माल क्या बनाएगा? समझ। अच्छा, आप ये अच्छा जी मेरी बात सुने, चलिए हम थोड़ी तरक्की की बात करेंगे। वहाँ पर बड़ी तरक्की हो रही है। जो कश्मीर जाता है वो कहते हैं मैंने नीलम वादी से उस तरफ देखा, बड़ी बोलने तरक्की वाली होती है। बात है, उन लोगों का बोलने वाली बात है मड़ा। सिर्फ फिल्मी दुनिया, उधर फिल्मी लोग हैं सारे, हकीकत से नहीं वाकिफ है। हकीकत इधर आओ, हम बताएगा आप लोगों को इधर। लेकिन चलिए इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आराम से बात कर गुस्सा तो उन लोगों का करना चाहिए ना, बेचारे लोग हैं। हम नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, हम सारे नहीं पूछेगा। एक तो अगर ये नशर कर रहे या नहीं कर रहे, हमारे हुक्मरान बड़ी बस कुछ भी नहीं बोल सकता, अल्लाह उसको हिदायत देवे। उधर से एक पीएम प्राइम मिनिस्टर जिसको बड़ा हुकूक है, वो इस तरह कुल्लम कुल्ला चैलेंज दे सकता है, तो हमें क्या कंगन पहने? हाँ, अच्छा, मैं हाँ, वो तो कह रहे हैं हमने स्ट्राइक 2024 आने दो बस। कुछ भी नहीं कर सकते। स्ट्राइक हम सारा स्ट्राइक है। इजाजत देवे ना, सिर्फ हम आवाम लोगों को पहुंच साथ जावे भी ना, सिर्फ पीछे से अल्लाह अकबर का नारे लगावे। अल्लाह अकबर का ना, अल्लाह अकबर का नारा चाहिए एक बस। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। पूरा इंडिया हमारा होगा, सब हिलाली परचम होगा उधर ऊपर दिल्ली के ऊपर। इस्लाम यूं दीन को मैं गाली नहीं करना चाहता। इंडिया वाले जब भी इंटरव्यू में आते हैं, मैंने सुना है बात पे बैठ के सुना है, वो गालियां देते हैं। हमारी माँ बहन इज्जतदार है, घर बैठे, हम किसी को गाली देकर अपनी माँ बहन को खराब नहीं करना चाहते। वो दे, उनकी माँ बहन बाजारों में है, वो माँ बहन अपनी करे, गालियां दे माँ बहनों को, कोई परवाह नहीं हमें। हम नहीं लेंगे किसी की माँ बहन को, चाहे वो हिंदू क्यों नहीं है। लेकिन हम मैंने तो स्पष्ट नहीं करेंगे। सुना, आपने किधर सुना? आपने नहीं ना सुना, मेरा दिल कहता है, ये मेरी बात कहती है। मैंने किसी सुना नहीं है, मुझे सिखाया गया, मेरा दीन कहता है ये बात मुझे, कि मैं चाहे वो नॉन मुस्लिम भी औरत भी, हाँ हम ऐसे हमले कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम मुसलमान हैं, हम मासूम जान नहीं ले सकते, चाहे वो काफिर क्यों ना हो। हम अपनी कुर्बानियाँ दे सकते हैं, हम अपनी कुर्बानियों के लिए जिंदाबाद करें, लेकिन किसी की मासूम की जान नहीं ले सकते, चाहे वो नॉन मुस्लिम ना हो। अगर कोई आपके सामने नॉन मुस्लिम बच्चा हो, आप चपेट मारेंगी इसको? नहीं मारेगी ना। यही तो बात है, हम मुसलमानों और काफिरों में यही वार किया है। आप क्या कह रहे हैं कि हम कश्मीर के लिए लड़ाई नहीं करेंगे? लड़े करेंगे इंशाल्लाह, हर चीज़ के लड़ाई लड़ेंगे, इतने होंगे ठीक है, और फतह भी करेंगे हर चीज़ इंशाल्लाह ताला। एक दिन ऐसा आएगा, हमारे प्यारों के निशान है, हम इंडिया के अंदर जाके इस्लाम, पाकिस्तान का इस्लाम का झंडा गाड़ेंगे। आप पूरे दुनिया में इस्लाम का झंडा गाड़ेंगे, जो यहूदी मुल्क हैं उनमें भी जाके घुस के इस्लाम का झंडा गाड़ेंगे। कितने सालों में ये हो जाएगा? इंशाल्लाह ताला, मेरे अल्लाह ने चाहा तो जल्द हो जाएगा। जब इस अवाम के अंदर खुद ब खुद जज्बा आ जाएगा ना, वो जल्द हो जाएगा। वो शायद ये कल अवाम 50 करोड़ निकला पाकिस्तान के मिसाल पर, तो वो क्या अगले 5 दिनों में भी ये पूरा हो सकता है। अच्छा, ये सब के साथ टेक्नोलॉजी भी तो चाहिए होती है ना। टेक्नोलॉजी क्या होती है? दीन ईमान पक्का, अल्लाह सब टेक्नोलॉजी फेर कर देगा, चाहे वो बम पे, चाहे वो राइफल है।
सब फेल हो जाएगा। दीन पक्का है तो सब फेल है, अगर दीन मजबूत नहीं है तो निकलो ही ना। सिर्फ जज्बा चलेगा। जज्बा तो ये जान लीजिए कि पीओके जो है वो कश्मीर का हिस्सा है और कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। और अगर अमित शाह ने बोला है कि जान दे देंगे उसके लिए, उसको लेकर रहेंगे, तो जी हाँ, पीओके को लेकर के रहेंगे। और आप इतने जाहिल हैं, इतने बेवकूफ हैं कि कोई भी लॉजिकल बातें नहीं करते हैं, ना इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, ना कुछ जानते हैं। आपको शुरू से बचपन से ही मदरसों में, स्कूल्स में केवल यही पढ़ाया गया है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा रहा है और इंडिया ने आधा कब्जा कर लिया उसके ऊपर, और इंडिया से हमको जंग करनी चाहिए, इंडिया को दुश्मन है, हमारा दुश्मन देश है, इंडिया को मारना चाहिए। केवल आपको यही पढ़ाया जाता है, यही बताया जाता है। और कश्मीरी क्या बोल रहे हैं कि एक बच्चा, उनका एक बच्चा पाकिस्तान, इंडिया के जो 10 सोल्जर है ना उनके बराबर होगा, 10 आर्मी के बराबर होगा। तो आइए, एक बच्चा नहीं, आप खुद आ जाइए। बोलते हैं ना कि आपको अगर आजाद छोड़ दिया जाए, अगर खुला छोड़ दिया जाए, तो पूरा पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान अगर इंडिया पे चढ़ जाए तो आगे पूरा इंडिया कब्जा कर लेगा। कश्मीर क्या चीज है, पूरा इंडिया कब्जा करने की बात करते हैं। इतनी जाहिलियत, इतने बेवकूफों वाली बात। आइए आप एक बार बॉर्डर पे आ जाइए, इंडियन आर्मी आपका बड़े अच्छे से स्वागत करेगी और जन्नत नसीब होगा आपको। जो जितना जन्नत की आप इच्छा रखते हैं ना, तुरंत जन्नत नसीब हो जाएगा। आइए, एक बार आपका स्वागत है, इन बॉर्डर पे आ जाइए, लड़ाई कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, देख लीजिए। आप 4 जंगें आप लोगों ने शुरू की थी और आप ही हार गए। और दोस्तों, इसमें जो शख्स है, जो एकदम जाहिल आदमी आखिरी में बोल रहा है कि हम कभी भी किसी भी जुल्म नहीं करते, हम मुसलमान हैं और हम किसी भी जुल्म नहीं करना चाहते, हम युद्ध नहीं करना चाहते, हम लड़ाई नहीं करना चाहते, तो किसी भी जुल्म नहीं करते, ना किसी को मारते। तो आप क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, आप क्या करते हैं? और बांग्लादेश जब अलग हुआ था, बांग्लादेश के समय आपने क्या किया था, किसको मारा था, जुल्म किया था? नहीं, गैर मजहब के लोगों को आप मारते नहीं है आप। और दूसरी तरफ दोगलेपंथी की सीमा पार है, तब से दूसरा आदमी बोल रहा है कि हम इंडिया पे जंग करेंगे, इंडिया को खत्म कर देंगे, इंडिया को आप लेकर के आइए, एक बार बॉर्डर पे आ जाइए, तो आपका भी स्वागत होगा अच्छे से। इंडियन आर्मी खड़ी है और हम भी तैयार हैं आपके लिए। आप तुरंत आ जाइए हमारे पास, और उस आपके आने से हमारा भी एक फायदा होगा, ये फायदा होगा कि हम भी आगे बढ़ पाएंगे और कश्मीर ले लेंगे। अमित शाह ने अगर बोला है ना, तो वो हो के रहेगा। दोस्तों, आप क्या कहते हैं, कमेंट बताइएगा कि ये कब होगा और कब हो सकता है। दोस्तों, अमित शाह की जो बात है, इस पे हम कितना आगे बढ़ सकते हैं और पीओके हमारा कब होगा। पीओके हमारा जो हिस्सा था, जो पाकिस्तान ने कब्जा करके बैठा है, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर, इसीलिए उसको बोलते हैं पीओके। तो पीओके हमारा बहुत जल्द होगा और अपनी जाहिल वाली बातें बंद कर दीजिए, नहीं तो वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा ये दोस्तों। और दोस्तों, कमेंट में आप बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, तो और लोग देखें इनकी जो जाहिलियत वाली हरकत है, जो गुस्सा दिलाने वाली बात ये करते हैं। इंडिया कभी पाकिस्तान की बात नहीं करता, लेकिन पाकिस्तानी हमेशा इंडिया पे चले जाते हैं, हमेशा इंडिया की बात करते रहते हैं अपने आप को दिखाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।